Hello students, it is the first video of trigonometry. Now we start trigonometry. और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या है, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, तो पहले हमें यह जानना है कि साइन थीटा है क्या। तो साइन थीटा क्या है, द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर and hypotenuse. The ratio of perpendicular and hypotenuse is called sin theta. अब उसके बाद आता है cos theta. Cos theta, what is cos theta? The ratio of base and hypotenuse is called cos theta. And उसके बाद tan theta है. Tan theta क्या है? The ratio of perpendicular and base is called tan theta. तो क्या है एक, और ये हमेशा राइट ट्रायंगल में बनेगा आपका। ये आपके जो रेशियो होंगे वो हमेशा राइट ट्रायंगल में होंगे। ये आपका थीटा है और ये आपका, यदि ये थीटा है तो ये आपका बेस है और ये हाइपोटेनस है, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, यदि ये थीटा है। अब यदि इसको उल्टा कर दें, ये थीटा है और ये आपका 90 डिग्री भी है, ये ध्यान रखना। ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो पहले हमें ये जानना होगा। ठीक, तो साइन जो थीटा है, जो साइन एंगल है, वो रेशो किसका होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशो। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। सेक थीटा हमेशा बेस का अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे इनकी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके अलावा एक और कर लेते हैं। फॉर्मूला है जो, वो क्या है, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक को उधर भेज देंगे और साइन को उधर भेज देंगे, तो कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अगेन सेक थीटा को उधर भेज दिया और कॉस को उधर भेज दिया, तो सेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को फिर इसको ट्रांसपोज कर दिया, कॉट को इधर और टेन को इधर, तो कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, उसके बाद दो और होते हैं टेन के, एक टेन का और कॉट का, दो और होते हैं। एक टेन थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन और कॉस का रेशियो टेन थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतने फॉर्मूले हमें अभी जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में जिन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी उन फॉर्मूले को हम दोबारा फिर करेंगे। ठीक है, हाँ, अब हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमें फाइंड क्या करना है, पहले क्या है, 8.1 है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे है, बी पर है, और गिवन है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए। फाइंड करना है साइन ए, फाइंड करना है एंड कॉस ए फाइंड करना है। ये हमें दो फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ एक चीज और निकाली है शॉर्ट में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो हमने रेशो बताया था साइन का, कॉस का और टेन का,
दो रेशो हमने यहाँ लिख दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पंडित यानी P अपॉन एच मीन साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन V इक्वल टू टेन थीटा, अगेन H अपॉन P कोसेक थीटा, H अपॉन V सेक थीटा और B अपॉन P कॉट थीटा। ये इसके बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, आपको बेस मालूम है और आपको परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है। हमें क्या मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस हमें मालूम नहीं है। तो पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस क्या होगा, AC स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, तो AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट AB कितना दिया है 24 का स्क्वायर, BC कितना दिया है 7 का स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, कितना होगा 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो क्या हो जाएगा अपना 9 और 6 15, 8 और 4 12, 625। तो AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आएगा 25 आएगा। ठीक, ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है। तो पहले हमें साइन ए फाइंड करना है। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा P अपॉन एच, तो P कितना दिया है 7, P अपॉन एच, P दिया है 7 और H दिया है 25। उसके बाद हमें कॉस ए फाइंड करना है। कॉस ए क्या होगा B अपॉन एच, तो B आपका 24 है और H दिया है 25 दिया है। तो ये आपके साइन ए कॉस ए हो गए, आपके साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, क्या करना है, यही हमें फाइंड करना था। ये आपकी साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसके अपोजिट बात करेंगे, इसके अपोजिट बात करेंगे, साइन सी और कॉस सी की भी वैल्यू फाइंड करना है हमें। साइन सी की भी वैल्यू करना है। इसका सेकेंड पार्ट है साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन सी क्या होगा, यदि हम ये एंगल सी ले रहे हैं, यदि हम ये एंगल सी ले रहे हैं तो इसके अपोजिट ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। यदि हम साइन सी ले रहे हैं, पहले हमने साइन ए लिया था तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। अब हम सी ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होती। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेनस नेवर चेंजेस। बेस और perpendicular according to their angle they will change but hypotenuse will not change। तो 24 upon 25। अगेन cos c क्या हो जाएगा, cos c क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका 7 है और हाइपोटेनस 25 है। आपके ये दोनों पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए आपके। ठीक है, अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया है, एंगल ए एंड एंगल बी क्या दिया है, एक्यूट एंगल दिया है। सेकंड थिंग क्या दी है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दी है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना है। ठीक, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है। ए और बी ये क्या है, आपके एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। ए और बी क्या दिए हैं, एक्यूट एंगल है। ए और बी एक्यूट एंगल है तो सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो कॉस ए सॉल्व कर रहे हैं इसको। कॉस ए इक्वल टू क्या है, कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दी है। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए कितना हो जाएगा, जब हम एंगल ए ले रहे हैं, ए एंगल ले रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा।
एंगल बी ले रहे हैं तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो कॉस ए क्या होता है वैसे, बी अपॉन एच, कॉस बी भी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर आपका बीसी है और बेस कितना है, एसी है, तो इसकी जगह बेस की जगह एसी और हाइपोटेनस की जगह एबी इक्वल टू। अब कॉस बी की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर आपका ये है और बेस आपका बीसी है, तो बेस क्या हो गया, बीसी और हाइपोटेनस नेवर चेंज, तो एबी हो गया, एबी हो गया। अब एबी और एबी हमने क्या कर दिया, कट डाउन कर दिया। ठीक, तो आपका क्या बचा, AC इक्वल टू BC। इट मीन्स ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड क्या है आपकी, इक्वल है। AC इक्वल टू BC, इट मीन्स क्या हो जाएगा, साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर, कुछ नहीं करना है आपको, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए दिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो बेस की जगह हमने AC रख दी, हाइपोटेनस ए बी रहेगी। कॉस बी लिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस आपका BC होगा, तो BC, बेस BC और हाइपोटेनस AB कट गया, AC इक्वल टू BC, तो अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ बेटा, तो हम सेवेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे। सेवेंथ में क्या दिया है, cos थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8 is given. Now we have to find out 1 plus sin थीटा, 1 minus sin थीटा, 1 plus cos थीटा और 1 minus cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमें क्या करना है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इससे रेशो से नहीं करेंगे, हम इसको हम रेशो से नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी आपके फॉर्मूले लगेंगे उस फॉर्मूले के बेस पे करेंगे, जिससे ये आपका आसान हो जाता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 पे स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने ये आइडेंटिटी हमने आपको बताई नहीं है, लेकिन बता रहे हैं, अभी बताई नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये दो आइडेंटिटी आपको बताई देती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो हमने इससे पहले बताई थी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और स्क्वायर में है दोनों किस में है, स्क्वायर में है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, बात एक ही है, चाहे आप कॉट स्क्वायर थीटा लिखो या कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखो। अब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49/64। किसकी वैल्यू आ गई है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा।
इसकी वैल्यू आ गई ये दोनों, है ना। और यही वैल्यू किसकी है, कॉट स्क्वायर की, सेम कॉट स्क्वायर ही तो है, ये भी सेम वैल्यू दोनों की आएगी, ठीक। तो इसकी भी वैल्यू 49/64 या कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 49/64 आएगी। ये आंसर हो गया। अब क्या करना है बेटा, आपको हमने ये कहां तक कराए हैं, 7 तक कराए हैं। आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अप टू 7 वो आपको खुद करना है। 7 के बाद आपके जो 2-3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और हैं जिसको मैं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है।